हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं डॉक्टर हाजरा। मैं फिर से आया हूं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इनोवेटिव है। सो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, हाउ टू स्ट्रेंथन योर लक। आपका नसीब को आप कैसे अपना फेवर में ला सकते हो, उसका बारे में हम आज डिटेल में बता रहे हैं। तो सपोज़ अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, समझ लीजिए 1 तारीख, वहाँ 1 10 1969 कि 1971, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो आपका क्या आ रहा है, नंबर 1 आ रहा है पहले। फिर टोटल अगर करोगे तो टोटल अगर आ रहा है, समझ लो नंबर 6 कि नंबर 5, मंथ बर्थ डेट प्लस ईयर। तो इसको पकड़ के टोटल करोगे, करने के बाद जो नंबर आएगा इसका ये न्यूमरोलॉजिकल हो गया। अभी नाउ आपको हॉरोस्कोप बनाना पड़ेगा। तो अगर आपका हॉरोस्कोप में समझ लो फॉर एग्जांपल नंबर 1 आ रहा है और नंबर 6 आ रहा है, आपका नंबर 1 बर्थ डेट ऑफ बर्थ का आपका बर्थ नंबर, और टोटल करके आपका आ रहा है डेस्टिनी नंबर 6। फिर आपका हॉरोस्कोप बनाने के बाद अगर नंबर 1 बिलोंग टू सन और नंबर 6 बिलोंग टू वेनस, तो अगर ये दोनों प्लैनेट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, समझ लो अगर 9th हाउस नहीं तो 11th हाउस अच्छा पोजीशन में है, नहीं तो सन और का साथ जुपिटर है, नहीं तो शुक्र और सन एक साथ है अच्छा हाउस में, तो समझ जाना कि ये दोनों का मतलब सन और वेनस का जो आपका न्यूमरोलॉजिकल नंबर है वो आपके लिए बहुत लकी है। तो अभी आपको क्या करना है, ये मेरा खुद का रिसर्च है, मैंने बहुत कुछ सोच के ये चीज़ को मैंने मेरा दिमाग से निकाला हूँ। तो ये इसको आपको क्या करना है, आपका हर जगह में जब भी आप करियर शुरू कर रहे हो, तो आपका समझ लीजिए पहली बात है आपका शादी का, जो लड़की से आप रिलेशनशिप में आगे जाओगे, कि अगर इफ़ इट इज़ अरेंज मैरिज और लव मैरिज व्हाट एवर इट इज़ जो भी है, तो वो लड़की का नंबर ये दोनों नंबर से होना चाहिए, नंबर 1 नहीं तो नंबर 6, नहीं तो आइदर वो लियो से होना चाहिए, नहीं तो आपका टोरस नहीं तो लिब्रा से होना चाहिए, मतलब शुक्र नहीं तो सन होना चाहिए। आप समझ रहे बात। तो इसमें क्या होगा, वो आपका साथ ये नंबर में मैच कर जा रहा है, तो आपका जो भी प्लानिटरी पोजीशन है उनका भी जो भी प्लानिटरी पोजीशन है, लेकिन ये दोनों मर्ज होने से क्या होगा, आपका भी नंबर पॉजिटिव है, आपका भी सन और वेनस का पोजीशन पॉजिटिव है, आप जिससे शादी कर रहे हो उसका भी नंबर वही नंबर पॉजिटिव है। तो क्या हो गया, ये दोनों कभी भी समझ लीजिए, जैसे आप फ्लाइट में अगर जाते हो तो फ्लाइट में 2 विंग लगाता है, तो विंग इसके लिए रहते हैं कि वो बैलेंस करते एयर को। तो सेम चीज़ जब भी आपका शनि राहु वाइब्रेशन देगा, तो ये नंबर 1 और नंबर 6 मतलब सन और वेनस, आपका जब भी बुरा वक्त आएगा कि आपका लाइफ में जब भी टर्बुलेंस आएगा, तभी सन और वेनस ये आपको सपोर्ट, मतलब आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा कि आपका मैरिज लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, छोटा मोटा होगा लेकिन सामाव फिर से दोनों का ये हो जाएगा, बिकॉज ये कंपैटिबिलिटी में पहले ही हम चीज़ को ऐसा मैच कर रहे हैं जो चीज़ थ्रू आउट योर लाइफ वो नंबर आपको सपोर्ट देते रहेगा, मतलब दोनों पिलर खड़ा कर दे रहे हैं आपका मतलब मैरिज लाइफ में। सेम चीज़ अगर आपका समझ लीजिए करियर में किया जाए, सेम चीज़ करियर में कैसे हो सकते हैं, अगर आपका कोई बिजनेस कर रहे हो, इफ़ यू आर इन बिजनेस, तो बिजनेस में जो कंपनी आप बना रहे हो वो कंपनी का नाम अगर आपका हॉरोस्कोप में इस तरह से नंबर 1 और नंबर 6 से अगर मैच कर दिया जाए, और उसी कंपनी का जो नेम प्लेट है, विजिटिंग कार्ड्स हैं, जो भी है एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ये दोनों का कलर का बेस का ऊपर किया जाए, समझ लीजिए अगर सन और शुक्र अगर आपका स्ट्रांग है तो इसी को ज़्यादा हम फोकस करें,
तो क्या होगा, आपको सन और शुक्र मतलब सन एंड वेनस हमेशा वो बिजनेस को पुश करेगा पॉजिटिव की तरफ। ये सेम चीज शनि राहु हर एक प्लैनेट का साथ इस तरह का है। ऐसा नहीं है सिर्फ सन और शुक्र ही आपका अच्छा होने से होगा, हो सकता है शनि आपका अच्छा हो सकता है। तो इन दैट केस आपको 8 नंबर को ज़्यादा ये करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तो आपको वो निकालना है। तो आपका अगर कंपनी का नाम समझ लीजिए इस हिसाब से किया जाए तो आपको फ़ायदा यह है कि आपको जो भी बिजनेस में, देखिए बिजनेस का मतलब ही होता है अप्स एंड डाउन। और दूसरा चीज है आपका ये नंबर 1 और नंबर 6 से उस तरह का आपको देखना पड़ेगा कि मेरा 10th हाउस का लॉर्ड कौन है। 10th हाउस हम लोग का काम काज का देखा जाता है, तो 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो उसी प्लैनेट अगर ये दोनों प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट उसका हाउस का अगर लॉर्ड होता है तो और आपका काम का जगह में सपोर्ट मिल गया। दूसरी बात है अगर ये जो प्लैनेट है मतलब वेनस और सन, ये जैसा फूड इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट का, गारमेंट्स का, फैंसी गुड्स, ये सब चीज़ में अगर आप बिजनेस करोगे तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री। बिकॉज समझ लीजिए सन और वेनस आपका अच्छा है, लेकिन आपका शनि खराब है कि आपका राहु खराब है। तो शनि खराब है मतलब आपका लोहे का चीज़ से आपको दूर रहना पड़ेगा, मतलब शनि का जो जो बिजनेस है तो वो सब चीज़ से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। और सन और वेनस अच्छा है, इसके लिए आप इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हो, मतलब इसी प्लैनेट का बिजनेस भी कर रहे हो, इसी प्लैनेट का जो कलर है उसको यूज़ कर रहे हो, इसी प्लैनेट का भी आ रहे हो, इसी प्लैनेट का लोगों का साथ कैसे करना है वो भी एक चमत्कारी है। आपको वो देखना पड़ेगा आप जिससे डील कर रहे हो वो आदमी, मतलब जो मेन आपका बायर है वो आदमी, ही और सी शुड बी नंबर 1 नहीं तो नंबर 6, फिर आपका और इजी हो जाएगा क्योंकि वो आपको अपने आप आपका प्लेस दे देगा, मतलब आपको वो फेवर करना चालू करेगा। कभी कभार आप देखेंगे कि आपका कोई बॉस आपको कुछ ज़्यादा ही फेवर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ए प्लैनेट। आपका प्लैनेट इस तरह का कुछ है, आपका वो प्लैनेट का साथ मैच हो जा रहा है, इधर आपका नंबर में मैच हो रहा है, नहीं तो आपका लग्न का लॉर्ड में मैच हो रहा है, नहीं तो आपका राशि का लॉर्ड में मैच हो रहा है, तभी आपका बॉस का नंबर का साथ भी उनका भी वही राशि लगना होगा कि उनका लगना का लॉर्ड वही होगा। इसका वजह से वो आपका साथ कंपैटिबिलिटी कुछ ऐसा लगता है कि बहुत दिन का जान पहचान है, बहुत पुराना रिश्ता है अपने में, और इतना फ्रेंडली रिलेशन है, लगता है कि हम 1 साल से जानते हैं लेकिन हम 10-15 साल से जानते हैं। तो ये कारण ही है ये। तो आप अगर इस तरह का करोगे तो आपका, देखिए अभी बिजनेस करो, कोई भी करियर आपका, एक्टर बनना है, एक्ट्रेस बनना है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, तो स्ट्रगल रहते ही है। लेकिन अगर प्रॉपरली मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरह से अगर प्लान करके आप जब भी ज़िंदगी का शुरुआत कर रहे हो, मतलब एट द टाइम ऑफ एकदम कम उम्र में 20-22-25 का उम्र में जब भी आप करियर शुरू कर रहे हो, कि आप जब भी करियर चूज़ कर रहे हो कि कौन सा करियर में हमको जाना है, तो उस टाइम पे अगर इस तरह का फॉलो करो तो आपके लिए मिराकल हो सकता है, क्योंकि आपका जो प्लैनेट अच्छा है उसी प्लैनेट का प्रोफेशन में आप जा रहे हो। गॉट माई पॉइंट। तो इसमें क्या होगा, आपका चलने का रास्ता जो है, मतलब अभी कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल करेंगे कि 2 साल करेंगे उसके बाद बंद करना है, आपको तो करना ही है, आपका नेक्स्ट जनरेशन भी उसी में आएगा, इस हिसाब से लोग सोचते। तो इस तरह का अगर लॉन्ग रन के लिए आपको अगर करना है तो आप पहले से वो चीज़ प्लान करिए। जैसे कंपनी नेम मेकिंग, कंपनी नेम मेकिंग बहुत सारे लोग आते हैं कि कंपनी शुरू करने का पहले वो नेम मेकिंग करके चेक करके फिर करते। फिर
और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसका तो आपको बिजनेस का ये चीज़ बताया। फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, अगर बैंक अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट में जो कंपनी का नाम हो तो आपने किया ही है आपका फेवरेबल प्लैनेट के हिसाब से। फिर अकाउंट का जो टोटल आप करोगे तो टोटल करने का बाद जो नंबर आता है वो नंबर इट शुड बी नंबर 1, नहीं तो नंबर 6। फिर आपको गाड़ी का नंबर आपको देखना है। जो गाड़ी में आप रोज़ ट्रैवल कर रहे हो वो गाड़ी आपका नंबर पे आना चाहिए। फिर आ रहा हो ऑफिस का नंबर आपको देखना है। जब आप जो ऑफिस ले रहे हैं वो ऑफिस अगर नंबर 1 नंबर 6 हो जाए तो आपका फेवर में आ जा रहा है। और सिर्फ नंबर 1 नंबर 6 में नहीं होगा, आपको अगर नंबर 1 नंबर 6 हो रहे हैं तो नंबर 1 होगा तो सन की तरफ, मतलब आपको बैठना है सन की तरफ, जैसे सुबह सूरज आता है ईस्ट की तरफ आपको फेस करके बैठना है। तो इस तरह से अगर आप लोग प्लान करके करेंगे तो आपका अगर ख़राब टाइम है समझ लीजिए, फिर भी देखना काफ़ी इजी हो जाता है। मेरा पास जो भी क्लाइंट आता है, हम कैसे इसको समझ लीजिए, लोग ख़राब होने का बाद हमारा पास आता है तो उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं, ये दिस इज़ द वे। आपका जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को और स्ट्रेंथन करो। तो प्रॉपरली अगर इस तरह से आप मैच करके आपको लगेगा कि मैं एक अजीब से बोल रहा हूँ, लेकिन अगर शुरुआत में आप करना चाहे हो तो वेरी इजी है। बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि आपका कंपनी का फॉर्म हो चुका है, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग चेंजेस करते। लेकिन अगर शुरुआत में ही लोग अगर इस तरह से करें, अपना पर्सनल लाइफ में भी इस तरह से करें, तो क्या होगा, आपको एक अजीब सा कंपैटिबिलिटी आएगा। समझ लीजिए आपका पार्टनर, आप पार्टनरशिप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उसमें भी यही देखना है कि आप एक नंबर 6 नंबर आपका बहुत स्ट्रांग है, आपका वो नंबर फेवरेबल है। समझ लीजिए आप नंबर 8 के नंबर 4 के लोगों के साथ आप डील करना चालू कर दिया, कुछ दिन तो आपका सही चलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको नंबर 8 के साथ क्लास होना ही होना है, क्योंकि वो शनि का नंबर है और नंबर 4 राहु का नंबर है। और नंबर 1 दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये बहुत सीधा बात बोलना पसंद करते हैं, झूठ बोलना पसंद नहीं करते। और वो उल्टा हो जाएगा तो उल्टा होगा तो क्लास होगा ही। तो छोटी छोटी बात में फिर आपका पार्टनर आपको छुपाएगा तो आपको वो चीज़ खराब लगेगा कि भाई ये छोटी सी बात के लिए झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। तो इस तरह से धीरे धीरे गैप होता है ना। एक दिन में रिलेशनशिप में कभी गैप नहीं होता है, धीरे धीरे इंसान को प्रॉब्लम आता है। जब भी शुरू करते हो तभी लगता है नहीं भाई हम लोग तो वी मेड फॉर ईच अदर। ये अपना शादीशुदा ज़िंदगी में भी वही चीज़ होता है। लोग थोड़ी जब भी प्यार करते शादी करते कि कॉलेज लाइफ में एक दूसरे को पसंद करते तभी थोड़ी सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर इस तरह के लोग अगर मैच करके करें तो आगे जाके प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। समझ लीजिए आपका साढ़े साथी आया आपका ज़िंदगी में, क्या आपका ज़िंदगी में कोई दशा खराब आ गया, तो ये जो आपका प्लैनेट को आप मैच करके कर रहे हैं ना, तो उसमें जाके मतलब वो फॉर एग्जांपल और सीधी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए एक नॉर्मल बिल्डिंग है और आजकल जो हो रहा है हाई राइज टावर हो रहा है, उसका टेक्नोलॉजी अलग है, अर्थक्वेक प्रोटेक्टेड है, मैव एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है, आप कितना भी तूफान आएगा वो पकड़ लेगा। सेम चीज आप जब भी इसको मैच करके शुरुआत में कर रहे तो आपका वो कंपैटिबिलिटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए नंबर 1 के लोग के साथ आप नंबर 1 के लोगों के साथ आप डील कर रहे हो तो कभी कभार थोड़ा सा आपका आर्गुमेंट होगा, क्योंकि दोनों का पर्सनालिटी एक जैसा है। लेकिन इसमें फ़ायदा ये है कि वो आपको समझेगा बहुत आसानी से, बिकॉज उनका स्वभाव भी आपका जैसे ही है। वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो भी गुस्सा करते हैं, वो भी मुंह पे बोलते हैं, आप भी वही करते हो, तो आपका दिल तक उसको पहुंचने में बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, इसका दिल पे कुछ नहीं रहते, जो भी बोलता है मुंह पे बोल दिया, इसका नेचर ऐसा है।
तो इस तरह का मैं एक एक चीज़ को मैं अलग करके देखा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है, और एस्ट्रोलॉजी को कितना आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। लोग एस्ट्रोलॉजी को इंडिया में यूज़ करते आपका खराब होने के बाद, लेकिन मेरा बोल ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी को आप शुरुआत में यूज़ करिए, जब भी आपका करियर शुरू हो रहा है, एकदम जीरो जब भी है, तभी आप एस्ट्रोलॉजी को शुरू करिए। और उसमें क्या होगा, आप पूरा प्रॉपर प्लान से चीज को आप बिल्ड कर रहे हो। बाद में जाके आप इधर उधर करने का जरूरत नहीं। आप एक घर खरीद रहे हो तो आप, मेरा एक वीडियो बनाया था कि बिफोर बाइंग प्रॉपर्टी आपको क्यों एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहिए। तो इसलिए क्योंकि आप घर खरीदने के बाद वो घर में डेकोरेशन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हो, तभी जाके मॉडिफाई नहीं होगा। आप कितना भी वास्तु चेक कराइए, कितना भी एस्ट्रोलॉजर का पास जाइए, वो वाइब्रेशन रहेगी। ये है सच्चाई। लेकिन अगर आप बिफोर बाइंग के, बिफोर स्टार्टिंग ए बिजनेस, अगर आप चीज को प्रॉपरली मैनेज करो, प्रॉपरली चीज को स्टार्ट करो, तो आगे जाके समझ लीजिए आज आपका अच्छा है, आज आप बिजनेस चला रहे अच्छा है, आपका अगला 5 साल स्मूथ जाएगा। लेकिन 5 साल के बाद जब 6 साल के 7 साल आएगा, तभी आपका सारे सती शुरू हो रहा है कि कुछ ना कुछ इशू है। दैट मीन्स आपको बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये तो आपको पता नहीं है। तो अगर आप ये सब चीज़ से प्लान करके करो, दैट मीन्स आपका, फॉर एग्जाम्पल समझ लो बारिश का टाइम पे मैं आपको रेनकोट पहले से पहना दे रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, बारिश अगर आएगा तो आप एटलीस्ट भीगोगे नहीं, बारिश तो होने वाला है। तो मेरा एस्ट्रोलॉजी इस तरह का ही है। तो आपको ये चीज़ शुरुआत में इसका एडवांटेज लेके आप, इसके लिए मैं आज का टॉपिक रखा हाउ टू स्ट्रेंथन योर लक। तो आपका जो नसीब है आपका फेवर में ला सकते हो आपका लक को। क्योंकि लोग बोलते हैं पैसा वाला आदमी है वो बहुत लकी है, ऐसा नहीं है। आपका व्हाट एवर योर प्लानेट, तो जो प्लैनेट खराब है उसको सोच के आप गिव अप नहीं कर सकते हो ज़िंदगी को। आपका जो पॉजिटिव प्लैनेट है उसको कैसे स्ट्रेंथन करके आपका जो माइनस है उसको मतलब समझ लीजिए आपका शनि खराब है कि राहु खराब है, तो कोई ना कोई एक प्लैनेट खराब है, ठीक है भाई शनि खराब है, तो शनि के बारे में बार बार सोच के तो फ़ायदा नहीं है। बाकी सारे प्लैनेट को आप फोकस करो, बाकी सारा प्लैनेट को स्ट्रेंथन करो, तो शनि का इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो लोग करोड़पति नहीं अरबपति है, जिसका राहु खराब है कि शनि खराब है, कि ऐसे भी मैं देखा हूँ जिसका दूसरा कोई भी प्लैनेट वीक है, लेकिन कोई पॉजिटिव एक प्लैनेट का महादशा में वो इतना बना लिया कि उसका 2-3 जनरेशन खा सकते हैं। तो इसका कारण ही है वो जान के किया, नहीं तो इधर वो डिलिबरेटली प्लान करके किया, नहीं तो वो ना जानते हुए चीज़ को उसका मतलब फेवर में आ गया। समझ लीजिए आपका शुक्र का दशा चल रहा है, मतलब आने वाला है, तो शुक्र का महादशा आने वाला है, तो आप ये जो फूड रिलेटेड ये सब चीज़ बिजनेस और आपका कंपनी का नाम नंबर 6 मैं जैसे बताया, तो ये सब चीज़ आपका पहले से ही आपका कंपनी का, आपका बैंक अकाउंट का सब चीज़ शुक्र का साथ मैच किया जा रहा है, मतलब कर जा रहा है। तो शुक्र का दशा में आपको जो इफेक्ट मिलेगा अगर ये सब चीज़ करने से, उससे 4 गुना ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सेटअप है नंबर 6 का, जो शुक्र से बिलोंग करते, तो और स्मूथ हो जाएगा। और मतलब शुक्र का दशा जब भी आएगा तभी आपको और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। तो सेम चीज़ समझ लीजिए आपका मून अच्छा है
तो मून अच्छा है तो मून का दशा में आपको एक्टिंग करियर चूज करना चाहिए, कि सान का दशा में, सान अगर अच्छा है तो सान का दशा में इस तरह का कुछ करना चाहिए। किसी किसी का देखा गया राहु का अच्छा है तो राहु का दशा में जो राहु का काम रहते हैं वो चीज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ को प्लान करके हर चीज़, एस्ट्रोलॉजी इतना ऐसा चीज़ है, आप हर जगह में इसको अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई करके इसका बेनिफिट ले सकते हो, अगर आपको सही प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड करने वाला मिले तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि रोज़ रोज़ एस्ट्रोलॉजर के पास जाना ही नहीं है। आप शुरुआत में ये चीज़ कर लो और करके एक बार आपका पूरा ज़िंदगी का चार्ट देख लो कि मेरा ये टाइम से ये टाइम ख़राब है, ठीक है, लेकिन मैं देखो रोज़ आपका अच्छा नहीं चलेगा। आपका 50 साल का करियर है तो 50 साल आपको स्मूथ चलेगा ऐसा नहीं होता है, उसमें बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही है। तो आप अगर शुरुआत में ये सब प्लान करके चीज़ को करोगे तो आपका लाक आपका फेवर में ही रहेगा। हाँ, वो टाइम पे थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन आपका इस तरह का लोग आपको सपोर्ट करेगा। आप अगर सन और शुक्र को अगर आप हर जगह में पुट कर रहे हो तो तभी देखना सन और वेनस के लोग आपको आके सपोर्ट कर दे रहे हैं। जैसे शनि खराब है, शनि आपका काम रोक रहा है, लेकिन ये दोनों प्लैनेट आपको सपोर्ट करके निकाल दे रहे हैं। तो ये मेरा ओन रिसर्च है, ये सब चीज़ मैं देखा हूँ। तो अगर इस तरह से अगर एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई किया जाए तो मेरा हिसाब से अपना लक को अपना फेवर में ला सकते। मेरा हिसाब से आज जितना बोलना था मैंने बोला है। आई होप आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगे, अगर कुछ भी मेरा चीज़ में खराबी भी लगे तो भी आप मुझे मेरा कमेंट बॉक्स में भेजिए, सो दैट मैं अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा। क्योंकि ये जो चीज़, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सब आप लोग के लिए ही है। इसमें मेरा दिमाग में कोई बिजनेस चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ लोगों को बताना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है ये कितना इंटरेस्टिंग है। बस आज के लिए इतना ही, फिर आता हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम।